इस भवन के मध्य इस समय जो चल रही आरती का ये प्रसारण और ये पवित्र बेला, ये अपने आप में बहुत ही पुण्य कर्मों का फल है, या यूं मानिए भगवत प्रसाद हमें ये प्राप्त हो रहा है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और ये बाबा के दरबार में प्राकृतिक सुंदर दृश्य, चारों तरफ बादलों से ये ओढ़े हुए ये गुफा है। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों ने बाबा की इस पवित्र गुफा का श्रृंगार किया हुआ है। तो इस पवित्र बेला में आप सभी आरती का आनंद ले रहे हैं, ये बहुत ही पुण्य की बात है। सुंदर भाव है, शिव कल्याण भाव है। कल्याण भाव से नित्य, पवित्र भाव से नित्य बाबा की पूजा करें, आरती का आनंद लें। बाबा के नामों की चर्चा हो रही थी, शिव नाम, नीलकंठ नाम, जैसे कल यज्ञ नाम, इस प्रकार से। तो बाबा के अनेक नाम हैं, जिसमें बाबा के एक नाम है यज्ञ। यज्ञाय नमः ऐसा भी माना गया है, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णित है। तो यज्ञ क्या है, यज्ञ से हमें समझना चाहिए, यज्ञ नाम से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसा शिव पुराण शास्त्रों में लिखा हुआ है। यज्ञ क्या है, देव पूजा संगतिकरण दानेषु यज्ञ। यज्ञ में सर्वप्रथम कौन सी चीज है, देव पूजा। तो देव पूजा में क्या है कि भोले बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि आप अपने अपने घरों में, जहाँ जिस स्थान में रहते हैं, वहाँ देव पूजा जरूर करें। और देव पूजा के अंतर्गत क्या बातें आती हैं, जैसे सबसे पहले घर का जो पूजा स्थान है वो बहुत ही पवित्र होना चाहिए, ताकि आप वहां पे बैठे, पवित्र भाव आपके मन में प्रकट हो। तो ये देव पूजा है। और देव पूजा के अंतर्गत ज्योति जलाना, दीप जलाना, धूप जलाना, ये चीजें आती हैं। और फिर पूजा स्थान पर बैठकर, पवित्र आसन पर बैठकर आप जो है, यदि आप भगवती के उपासक हैं तो भगवती के ग्रंथों का पाठ करें, उनके नामावली का पाठ करें। यदि शिव उपासक हैं तो शिव कथा का पाठ करें। इसी प्रकार से जिस जिस देवता की आप पूजा करते हैं, उन्होंने मंत्रों का, उन्होंने ग्रंथों का पाठ करें। तो ये देव पूजा के अंतर्गत सारी बातें आती हैं। परंतु जो हम देव पूजा करते हैं उसमें ये बात ध्यान देने योग्य है कि हमारा भाव किस प्रकार है। हमने देखा है, व्यवहार में ऐसा देखने को आता है कि हम हर कार्य बड़े व्यवस्थित तरीके से करते हैं। हम अपने आप को ले लीजिए, जब हम तैयार होते हैं तो किस प्रकार से अपना श्रृंगार करते हैं। परंतु जब देव पूजा की बारी आती है, भगवान पूजा की बारी आती है, या शिव पूजा की बारी आती है, तो कोई ऐसी सामग्री चढ़ा देंगे जिसका कोई मूल्य ही नहीं, जिसको देखकर हम स्वयं प्रसन्न नहीं होते, तो भोले बाबा कैसे प्रसन्न होंगे। कोई ऐसी वस्तु, निंदनीय वस्तु, जहाँ गंदी वस्तु जो है, जो चढ़ाने में कभी शास्त्र उसको नहीं मानते, परंतु आप भोले बाबा को चढ़ा देंगे, वो उससे देव पूजा होने वाली नहीं है। बाबा आपकी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करके, बाबो ही विद्यते देवा। अगर बाप से आप बिल्व पत्र, सुंदर पुष्प भी चढ़ा देंगे, भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। यह मानना चाहिए। देव पूजा के अंतर्गत हमारे कुल देव पूजन भी आता है, कुल देवियों का पूजन भी आता है, देवों का पूजन भी आता है, गुरुजनों का पूजन भी आता है। तो देव पूजा अवश्य करें। देव पूजा के साथ साथ संगतिकरण, यदि आप देव पूजा करते हैं तो संगतिकरण होता है कि यदि आप परिवार के सदस्य या किसी गांव के सदस्य आप इकट्ठे होकर पूजा करते हैं, उसका भी बहुत फल है। क्योंकि एक बार ओम बोलने से इतना फल नहीं, जितना कि आप इकट्ठे होके ओम का उच्चारण करेंगे उतना उसका जितना फल है। तो संगच्छध्वम संबद्धध्वम सब ओम अनासि जानताम, ऐसे वेद वाक्य है। हम इकट्ठे मिलकर चले, इकट्ठे मिलकर हम ओम नमः शिवाय भगवान नाम का कीर्तन करें, हमारा मन जो है एक समान हो। तो इस प्रकार से वेद वाक्य है। संगतिकरण के इस बात का ध्यान रखें। इसलिए इकट्ठे होकर साधु संत जो है यज्ञ करते हैं, इसलिए इकट्ठे होकर हम तीर्थ करते हैं, इसलिए इकट्ठे होकर आरती पूजा इत्यादि करते हैं। क्योंकि ओम नमः शिवाय या जय घोष एक स्थान से जब होता है तो भोले बाबा हम पर प्रसन्न होते हैं। देव पूजा संगतिकरण दानेषु यज्ञ। अब है दान। तो दान की बात कही गई है कि जो भक्तजन है श्रद्धा एवं विश्वास से दान करें। ये नहीं कि आपने कोई वस्तु किसी को दान के रूप में दे दी, तो है तो भोले बाबा का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ, तो अभिमान की बात ना आए कि हमने दान किया, एक बार कहीं जीवन में दान कर दिया और उसको पूरी उम्र उसको बताते रहना है कि हमें यह वस्तु दान की, अमुक वस्तु दान की। उस दान का भी कोई फल नहीं। दान गुप्त रूप से हो या शांत रूप से हो, बार बार उसका गुणगान करने से दान का फल जो है वो कम हो जाता है। विद्या दान कर दें, वस्त्रों का दान कर दें, पुस्तकों का दान कर दें, बहुत प्रकार के दान जो है शास्त्रों में कहे गए।
तो इसी प्रकार से दान करने के पश्चात अभिमान आए नहीं आए तो वही पूर्ण दान माना जाता है। देव पूजा संगतिकरण दानेशु यज्ञ, यही बोले बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। यदि आप भगवान को कोई वस्तु चढ़ाते हैं, भगवान ये नहीं कहते मुझे बहुत वस्तुएं चढ़ाएं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन समर्पित करें, पर भगवान गीता में कहते हैं पत्तर पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्त को भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त मुझे पत्तर पुष्प फल जल दक्षिणा बाप से चढ़ाता है तद उपहितम मष्पनामी प्रयतात्मनः, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। यदि आपने बहुत प्रकार के व्यंजन लगा दिए, बहुत यज्ञ कर दिए, बहुत भंडारे कर दिए, परंतु भाव नहीं है, पवित्रता नहीं है, उस यज्ञ का शून्य फल है। इसलिए ये बात पूर्ण रूप से आप ध्यान में रखें। अभिमान वश कोई पूजा ना करे, अभिमान वश दान ना करे, उसका शून्य फल है, कोई फल मिलने वाला नहीं। बाप से बिल्व पत्थर बिल फल अगर चढ़ा देंगे, बोले बाबा आपका आपके कुल का कल्याण कर देंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी भक्तजन प्रेम पूर्वक आरती का आनंद लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वभद्राय नमः। ओम यस्य मे सहज महात्मा मे धनो च मे कर्म च मे ज्ञानि च मे धीर च मे मरोगि च मे शरीराणि च महायु च मे संसार सारां रहारा सदा भजन्ना हृदयारविन्दे भवां भवानी सहिता नमामि त्वमेव माता शरिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा हरे मुरारे सबके सहारे गोविंद गोपाल माखन किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि भगवान् नमोस्तुते अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्ण च। ओम